का निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया तो मजबूरन हमें एनजीटी की शरण में जाना पड़ा और हमें ये उम्मीद है कि इस पे जल्द जो है इसका इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। और जो हमारे एनजीटी कोर्ट के जो एडवोकेट हैं एस जैदी, उन्होंने इस केस को जो है एनजीटी कोर्ट तक पहुंचाया है। उस पहलू पे गौर करेंगे जिसमें ईटीपी प्लांट, एसटीपी प्लांट या जो भी अन्य चीज़ें होती हैं केमिकल संबंधित कंपनियों को जो पर्यावरण को कहीं नुकसान पहुंचाती नज़र आ रही है, जो कि एक जांच का विषय है। और माननीय एनजीटी ने, माननीय न्यायाधीशों ने उस पर वो आदेश भी पारित कर दिया है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके रिलेटेड 28/1/2026 के अंदर एनजीटी के चेयरमैन साहब ने नोटिस इशू कर दिए। सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं और जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन सबको नोटिस इशू कर दिए हैं और उन्हें जवाब लगाने का टाइम दिया गया है। ये केस फिर से लगेगा 23/4/2026 को। और क्या कहना है आपको, जैसे कि ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है इसको लेकर के, और क्या कार्रवाई इस पे हो सकती है सर? इस पे जहाँ तक मुझे लगता है इस पे पोल्यूशन बोर्ड बहुत सख्त कार्रवाई करने की हम लोग को सबको उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी ग्रीनरी तो बची ही नहीं है वहाँ पे। और जगह जगह उन्होंने खाली जगह पे पानी भर दिया है, जिसकी वजह से नीचे का पानी, ग्राउंड वाटर का पानी जो है वो भी पलूट हो रहा है और आसपास के गांवों में जगह जगह बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं। जो शिकायत की गई है कि संस्था द्वारा कि जो केमिकल्स का पानी है वो जो है पार्कों में आता है और नालों में जाता है, जो गंगा में पहुंच रहा है, तो इस पर जो है क्या उन्होंने नोटिस जारी किए हैं, क्या कहना है एनजीटी का इस बार? एनजीटी ने सबसे तलब किया है कि अभी तक क्या कार्रवाई उन्होंने की इसके ऊपर। जो वहाँ की बताया गया है कि वहाँ की जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है उनके पास अपना एसटीपी नहीं है, अपना ना उस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में सीटीपी है, कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट भी कोई नहीं लगा हुआ जो पूरे पानी को लेके कॉमनली ट्रीट करे। और ये लोगों ने अपने यहाँ भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा रखे हैं, और अगर लगा रखे हैं तो वो कायदे से चल नहीं रहे हैं, जो हमारी नॉलेज में है। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं हेल्प एशियन फाउंडेशन रजिस्टर्ड में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ। क्या कहना है पूरे मामले को? इस पूरे प्रकरण में या इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि स्वच्छ भारत मिशन को हमने ध्यान में रखा, हमने पर्यावरण को ध्यान में रखा, लोगों के आर्टिकल 21 को हमने ध्यान में रखा, हमने हर उस चीज़ को ध्यान में रखा जो हमें जीने से, हमारी अभिव्यक्ति से, एक खुशनुमा, एक अच्छी हवा के रूप में, हमें एक अच्छे जल के रूप में, हमारे स्वास्थ्य को लेकर के हमने हर चीज़ ध्यान में रखी। और ये सारी चीज़ हमारी जनता को समर्पित है और इसीलिए हमने तमाम शिकायतें शासन प्रशासन को, सेंट्रल को भी अवगत कराया, बार बार अवगत कराया, किंतु धरातल स्तर पर 0 बटे सन्नाटा नज़र आया, कार्रवाई होती नज़र नहीं आई। थक हार कर हमें माननीय एनजीटी की शरण में जाना पड़ा और तब जा कर के हमारे उस केस को 12 जनवरी 2026 को पंजीकृत किया गया और जिसकी प्रथम तारीख यानी कि प्रथम सुनवाई 28 जनवरी 2026 को माननीय एनजीटी के माननीय न्यायाधीशों के माध्यम से सुना गया। अब क्या उम्मीद है एनजीटी से? अब उम्मीद ये है
कि निष्पक्ष निष्कलंक कार्यवाही होगी, क्योंकि माननीय अनुभवी न्यायाधीशों की शरण में ये केस है और वो हर उस पहलू पे गौर करेंगे जिसमें ईटीपी प्लांट, एसटीपी प्लांट या जो भी अन्य चीज़ें होती हैं केमिकल संबंधित कंपनियों को जो पर्यावरण को कहीं नुकसान पहुंचाती नज़र आ रही है, जो कि एक जांच का विषय है। और माननीय एनजीटी ने, माननीय न्यायाधीशों ने उस पर वो आदेश भी पारित कर दिया है कि इसकी हमें 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दे दी जाए और अगली सुनवाई जो 23 अप्रैल की है वो उन्होंने सुनिश्चित कर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ खिचरा यूपीएसआईडीसी क्षेत्र अंतर्गत लगभग 800 से 1200 फैक्ट्री चल रही हैं और क्षेत्रीय लोगों को इन फैक्ट्रियों के जो केमिकल्स हैं उनके निकलने की वजह से पूरे जितने भी वहाँ 12 पार्क हैं वो सब इन केमिकल्स से पूरी तरह से भरे हुए हैं। जो वहाँ पे ग्रास या घास होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं है और इसी के साथ जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो उस केमिकल में सूखे हुए हैं। इतनी ज़्यादा स्मेल आती है, गंदगी आती है। जो क्षेत्र के आसपास गाँव के रहने वाले हैं, जो लोग हैं, वो प्रभावित हो रहे थे इस चीज़ को लेकर के। इसको लेकर के संस्था ने जो है शिकायत की है कि मेरा नाम जो है वो अफसर अली है और मैं इस पूरे मामले का जो एप्लीकेंट हूँ एनजीटी कोर्ट में। इसको लेकर के लगातार संस्था द्वारा शिकायत की गई परंतु किसी तरह का निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया, तो मजबूरन हमें एनजीटी की शरण में जाना पड़ा और हमें ये उम्मीद है कि इस पे जल्द जो है इसका इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। और जो हमारे एनजीटी कोर्ट के जो एडवोकेट हैं एस ए जैदी, उन्होंने इस केस को जो है एनजीटी कोर्ट तक पहुंचाया है और हमें ये उम्मीद है क्योंकि अभी ये केस जो है 12 तारीख में लगा है और 28 जनवरी 2026 को इसकी पहली सुनवाई हुई है। और अब एक खुशी की बात यह है कि जितनी भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको चिन्हित किया गया था, जिनके द्वारा केमिकल्स पार्क में जा रहा था, उनके द्वारा उनको भी और यूपीसीबी को भी और यूपीएसआईडीसी को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। और जल्द जो है अगली सुनवाई यानी 23 अप्रैल 2026 को जो सुनवाई होनी है, जब तक हमें उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और इसी तरह से हमारी संस्था कार्य कर रही है और हम सामाजिक हित में कार्य करते रहेंगे, यही हम उम्मीद जताते हैं।